योर ट्रू नेचर, आपकी आत्मा का स्वभाव, आपका नहीं, आपकी आत्मा का स्वभाव। आप इसको अभी मानते नहीं हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ट्रूथ, या जिसको ब्रह्म कहा जाता है, जिसको हम ईश्वर नाम देते हैं, वो एटर्नल है, वो अमर है। वही केवल अमर है और कोई अमर नहीं है। मान लीजिए अगर इस दुनिया में कोई ईश्वर प्रकट रूप में है, कोई विष्णु, कोई शंकर, कोई हनुमान प्रकट रूप में है, तो वो कितना भी ताकतवर हो, कितना भी ताकतवर, वो भी ख़त्म हो जाएगा, वो इटर्नल नहीं होगा। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब को जानने के लिए आप तपस्या करके, मेहनत करके जान सकते हैं। किसी भी चीज़ का, ख़ास तौर से गहराई में किसी भी चीज़ का मतलब जानने के लिए आपको चाहिए राइट डिस्क्रिमिनेशन, विवेक, एक मन की ऐसी स्थिति जहाँ पर आप चीज़ों को सेग्रीगेट कर सकें, अलग कर सकें। आपके सामने कोई सामान आता है, फल खरीदते हैं, जाकर देखते हैं ना कौन सा फल ताज़ा है, जो ख़राब नहीं हुआ है। उसमें आप बुद्धि को, विवेक को यूज़ करते हैं। ऐसे ही समझ का जो इस्तेमाल करता है इस लाइफ में एटर्नल और नॉन एटर्नल के बीच में, उसे समझ में आएगा ये बात कि किसी भी देवी देवता को आप पूजते हों, वो भी कुछ दिनों बाद ख़त्म हो जाएगा। आज मैं एक और नई मेडिटेशन सिखाना चाहता हूँ। एक नया तरीका है, इसके पहले मैंने इसे कभी शेयर नहीं किया। अगर आप किसी बात को अपने दिमाग में रख सकें, संभाल के रख सकें, जैसे आप दिया जलाते हैं तो कमरे में उजाला रहता है, ऐसे ही अगर किसी बात को, किसी गहरी, किसी समझदार विचार को, जो आपको लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप इसको अपने मन में रख सकें कुछ समय के लिए, तो वो भी मेडिटेशन है। बचपन में जो कुछ भी हमने किया या हमारे साथ हुआ वो सच था। जवानी में जो हमने किया या हमारे साथ जो भी हुआ वो भी सच था। और बुढ़ापे में जो भी हुआ वो भी सच था। लेकिन एक समय के बाद आपको ये तो एहसास करना पड़ेगा कि वो सब मिला कर के भी ख़त्म हो चुका है, और जो चीज़ ख़त्म हो गई है वो झूठ है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा तो आपको मेडिटेशन की गहराइयों में जाना आसान होगा। जो भी आपने अनुभव किया है, आपने कोई छोटा सा अनुभव किया हो, किसी क्लास में, किसी स्कूल में कुछ, किसी दोस्त के साथ कुछ एक्सपीरियंस किया हो, या आपने बहुत गहरी एक्सपीरियंसेस किए हो, आपने अपनी रीढ़ की हड्डी में कुछ हिलते हुए कुछ गरम गरम एक्सपीरियंस कर लिया हो, वो सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो एक समय पर हुए, सच थे, लेकिन वो हो चुके, वो ख़त्म हो चुके, और जो चीज़ ख़त्म हो चुका वो झूठ है। अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, तो आपको ये समझना होगा कि आप मेंटली मुक्त होना चाहते हैं, लिबरेट होना चाहते हैं। तो फ्रीडम किस चीज़ से? सबसे पहले हमको फ्री होना होगा अपने खुद के कॉन्सेप्ट से, जो हर रोज़ बन रहे हैं। आप जैसे ही किसी से बात करते हैं, ज़रा सा कैजुअल बात करते हैं, आप ध्यान से भटक जाते हैं। आप किसी की बातें सुन रहे हैं, लेकिन अचानक से आप बह गए, बेहोश हो गए, कॉन्सेप्ट बन गया, और वो कॉन्सेप्ट नकली है। उससे मुक्ति है। जब आप अपने मन को नहीं देखते तो मन आपको अपनी गिरफ्त में पकड़ने लगता है। इस मन से मुक्त होना भी लिबरेशन है। इस मन में बुद्धि है, और इस मन में अनायास कल्पना करने की शक्ति है। हम इसको चाहें ना भी, तब भी ये कल्पना करता रहता है। हम नहीं चाहते अपनी बुद्धि किन्हीं किन्हीं चीज़ों पे लगाना, फिर भी वो बुद्धि लगती रहती है। इससे मुक्त हो पाना है मुक्ति। जो हमारा रियल सेल्फ है वो कुछ बनना नहीं चाहता। जैसे ही आप कुछ बनना चाहते हैं तो आपके दिमाग में एक फ्रेम बन गया, एक कॉन्सेप्ट बन गया। जो हमारा रियल सेल्फ है उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसीलिए हमारे रियल सेल्फ को कोई लिबरेशन नहीं चाहिए। आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं? क्या इसको अपने पास रख पा रहे हैं? जो हमारा रियल सेल्फ है वो फ्री है,
सभी कॉन्सेप्ट से फ्री है, इसीलिए उसको कोई मुक्ति नहीं चाहिए। जिस समय आप किसी की बातें सुन रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ महसूस कर रहे हैं, तो अपने आप से पूछिए इस माइंड का सोर्स क्या है। जैसे घर में बिजली आती है तो आपको पता है खंबे से आती है बिजली। आपके मन में कहाँ से आ रही है वो ज़िंदगी, कहाँ से आ रही है, उस माइंड का सोर्स क्या है। क्योंकि जिस आदमी को सोर्स का पता चल गया वो फ्री रहता है। मैं बताऊं कहाँ से आती है? वो आती है बॉडी कॉन्शियसनेस में से। जब आप अपने शरीर की चेतना को जीते हैं, जब आप ये सोचते हैं कि मैं शरीर हूँ, वहाँ से आता है माइंड का सोर्स। अगर आप किसी गुरु, किसी संस्था या किसी गल्ट के पास जाकर के चाहते हैं ईश्वर को जान लें, तो ये मुमकिन नहीं है दोस्तों। जो परम तत्व है वो सभी कल्ट से फ्री है। क्यों? क्योंकि सभी कल्ट, सभी रिलीजन कॉन्सेप्ट्स हैं, आइडियाज़ हैं, और परम तत्व आइडियाज़ से मुक्त है। क्योंकि आइडियाज़ इनकम्प्लीट होते हैं और परम कंप्लीट होता है। अगर आप मुझसे पूछते हैं मेरे शब्द क्या हैं, आपके गुरु के शब्द क्या हैं, तो एक ही शब्द है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, अनंता। इसे मानने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलने भर से मन में एक इंक्वायरी चालू होती है और वो इंक्वायरी हमें ले जाती है गहराइयों में। जब तक मेरे मन में ये बिलीव स्ट्रांग है कि मैं ये शरीर हूँ, तब तक हम दूसरे रास्ते पे चलेंगे। हम प्लान करेंगे, हम डरेंगे, हम इसको बचाने की तैयारी करेंगे, और इसी चक्कर में हम अपने अगले जन्म की तैयारी कर लेते हैं और अगले जन्म से आने वाले कई जन्मों की तैयारी कर लेते हैं। और वहीं जब एक थॉट, एक नया थॉट जो मैं आपको दे रहा हूँ, जिसको आपको अपने मन में ऐसे बचा के रखना है जैसे दिया, आंधी में जलता हुआ दिया, वो आपको नई दिशा में लेके जाएगा। कि अगर आप शरीर नहीं हैं, अगर आप ये मन नहीं हैं, तो आप जो हैं उस तरफ आपकी चेतना जाएगी। इसलिए गुरु अपने शिष्य से चाहता है कि इस मंत्र को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। लोग मंत्रों को रिपीट करते हैं, मंत्रों को बचा के। ये सिंपल सा मंत्र है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ। इसको पकड़ के, इसको संभाल के रखना है अपने मन में। अगर आप इसको बचा के रख सके तो समय तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आप कभी ख़त्म नहीं होंगे। जो मैंने बातें कही हैं ना, आप तो समझ जाएंगे, लेकिन जो ये कहता है कि मैं शरीर हूँ, जिसको अभी भी इस बात पर भरोसा है कि शरीर के अलावा इस दुनिया में कुछ नहीं है, वो इन बातों को समझ नहीं पाएगा। आपका शरीर बूढ़ा हो रहा है, हम कहते हैं समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन आपको पता है कि जब इस दुनिया में समय नहीं होता तो ये दुनिया नहीं होती। When there is no time, there is no world। समय बाहर घड़ी में नहीं बहता। ये थोड़ी गहरी चीज़ है, इसको भी अपनी बुद्धि और अपने विवेक से देखना पड़ेगा। कभी भी समय बर्बाद नहीं होता, क्योंकि समय घड़ी में नहीं रहता। जैसे ही हमारा शरीर जन्म लेता है, समय स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि वो जो पैदा होता है ना, वो बच्चा नहीं पैदा होता, वो एक समय पैदा होता है। वो आपका शरीर ही समय है। एक तरह से देखा जाए तो आपका शरीर ही घड़ी है। इसलिए ये दुनिया तब तक रहेगी जब तक आप हैं। जैसे ही आप खत्म हुए, आपका शरीर खत्म हुआ, ये दुनिया खत्म हो जाती है। सबसे बड़े दुख का कारण जानते हैं क्या है? क्योंकि आपको पता है कि आप हैं, आपको अपने होने का, अपने शरीर का एहसास है। इस बॉडी में ना चेतना दौड़ रही है, कॉन्शियसनेस दौड़ रही है, और इसीलिए आपको ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। शरीर में जब तक चेतना रहेगी तब तक आपको ये ब्रह्मांड, इसके अलग अलग रूप, इसके अंदर सुख और दुख, खुशियाँ और मिजरी दोनों दिखते रहेंगे। जिसको ये समझ में आ जाता है कि इस शरीर के अंदर में बहती हुई चेतना की वजह से ही मैं हूँ, मेरे दुख हैं, वो खुद को जानना शुरू कर देता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिए कि इस शरीर की वजह से नहीं, इस शरीर में बहने वाले कॉन्शियसनेस की वजह से मैं दुखी हूँ। हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर में, हमारी चेतना के अंदर, हमारी कॉन्शियसनेस के अंदर में हमारी आत्मन है। भूलने के बावजूद भी वो ख़त्म नहीं हो जाती, वहाँ रहती है। मान लीजिए आपने कहीं से कुछ लिया, किसी से कुछ पैसे लिए,
कहीं रख दिए, भूल गए। आपके भूलने से वो पैसे तो नहीं गायब हो जाते, आपके अंदर की चेतना के अंदर आपकी आत्मन है, आपका ट्रू नेचर है, वो आपके भूलने की वजह से ख़त्म नहीं हो जाता। इस शरीर से हम समय को एक्सपीरियंस करते हैं और जैसे ही हम गायब होते हैं इस दुनिया से समय हमेशा के लिए गायब हो जाता है। ये ठीक ऐसा होता है जैसे हमारे उठने पर, हमारे जगने पे हमारा सपना गायब हो जाता है। और जो इंसान इस ब्रह्मांड के डिसोल्यूशन को, ख़त्म होने को विटनेस करता है, देख पाता है, वो उससे भी पहले है, देखा जाए तो वो इस ब्रह्मांड का जननी है। आप ही ने इस ब्रह्मांड को पैदा किया है। ये जो करोड़ों अरबों ब्रह्मांड है ये आपकी आत्मन में से निकले हुए हैं। ये ठीक ऐसे ही है जैसे कि एक सोता हुआ आदमी अपने ही अंदर में से सपने की दुनिया बना लेता है, दूर दूर तक पहाड़, नदी, सूरज, आसमान बना लेता है। ऐसे ही आपने अपने इस कॉन्शियसनेस में से इस ब्रह्मांड को बना रखा है। आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए टाइम केवल तभी मिलेगा जब आपका मन शांत होगा। इसलिए हर रोज़ अपने गोल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए। हर रोज़ अपने आप को इस दुनिया से, इस शरीर से कॉन्शियसली अलग करने के लिए कुछ समय दीजिए। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन उस चीज़ से जिससे ये ब्रह्मांड अनुभव किया जाता है, जाना जाता है, दैट थ्रू विच द वर्ल्ड इज़ नोन, उस चीज़ से जिससे हर एक चीज़ को जाना जाता है, वो है मेरा स्वभाव और वो है तुम्हारा असली स्वभाव, योर रियल नेचर। एक बेहोश आदमी के लिए माया बहुत मुश्किल है पकड़ पाना, क्योंकि माया आपके स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर ढेर सारे ब्लॉक्स लगाती है, रुकावटें लगाती है। इसमें आपकी मदद केवल एक चीज़ कर सकता है, आपका डिवोशन आपके गुरु के प्रति। और यहाँ पर मैं उन सभी लोगों को समझाना चाहता हूँ जो गुरु को केवल एक फिजिकल एंटिटी मानते हैं, एक हार्ड मास का पुतला मानते हैं। वो है गुरु, ठीक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा गहरा गुरु है आपकी समझ जो आप उससे लेते हैं। तो जब तक आप उस समझ के साथ रहेंगे तब तक आप इस माया में डूबेंगे नहीं। इसलिए एक नॉन ड्यूअल डिवोशन प्रैक्टिस करिए अपने गुरु के साथ, अपनी टीचिंग के साथ, एक नॉन ड्यूअल कि वो आपसे अलग नहीं है। आपके गुरु ने एक नॉलेज दिया है, आपके फिजिकल बॉडी और आपके माइंड के पीछे आपका अस्तित्व, एक ऐसा स्टेट जो बचपन में था, जवानी और बुढ़ापे में है, अभी भी है। आप जब मर जाएंगे तब भी रहेगा, उसका रूप बदल जाएगा लेकिन रहेगा। उस स्टेट पर आप रहिए, उसको अनुभव करिए। अगर आप अपने गुरु के शब्दों को जो मैंने आपको समझाया है आप उनको पकड़ सकें, उसको अपने साथ रख सकें, तो आप स्पिरिचुअली तो ग्रो करेंगे ही, लेकिन इस दुनिया में अपने घर परिवार में भी सुकून में रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। हमने पढ़ा है ना, 3 गुण होते हैं, रजस, तमस और सत्व। मूल रूप से, बेसिक रूप में केवल एक ही तत्व होता है, सत्व, और वो है प्योर कॉन्शियसनेस। और जब वो एक डूअरशिप पकड़ लेता है, जब हमको ये एहसास होने लगता है कि मैंने किया है, तो वो बन जाता है तमोगुण, अंधेरे का गुण। और जिस समय वो एक्टिव रहता है, वो करता रहता है, मूवमेंट होता है उसमें, तो उसको बोलते हैं रजोगुण। और इन तीनों गुणों को जानना है तो आपको फिजिकल वर्ल्ड में रहना पड़ेगा, लेकिन मूल रूप से आपका जो ट्रू नेचर है वो है सत्व गुण, प्योर कॉन्शियसनेस। और ये प्योर कॉन्शियसनेस 24 घंटे आपके पास है। जब भी आप कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं तो वो होता है, लेकिन भीड़ में, उस एक्सपीरियंस की भीड़ में आपका अस्तित्व, आपका ट्रू नेचर धुंधला पड़ जाता है। जैसे एक कमरे में आप बैठे हैं, कोई आवाज़ नहीं आ रही है, न पंखा चल रहा है, न एसी चल रहा है, कोई आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन आप हैं, एक साइलेंस है। ठीक ऐसे ही आपका अस्तित्व है। लेकिन जब आप फिजिकल सेंसेशंस को जीना शुरू कर देते हैं, आप फ़ोन देख रहे हैं, किसी से बातें कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ परेशान हो रहे हैं, तो अचानक से आपने अपने ट्रू नेचर को डिस्टर्ब कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे हल्की सी आवाज़ साइलेंस को डिस्टर्ब कर देती है। साइलेंस बहुत गहरा है,
बहुत व्याप्त है, बहुत फैला हुआ है, लेकिन उसके लिए आपको साइलेंस में रहना पड़ेगा। जितना आप शोर के पास जाएंगे, जितना आप इस बॉडी के पास जाएंगे, उतना ही आप अपने ट्रू सेल्फ से दूर हटेंगे। अगर इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना है दोस्तों, अपने ट्रू नेचर को, तो कुछ समय निकालिए, बैठिए और अपने आप को ये कहिए कि शरीर नहीं हूँ मैं, इसके अंदर का ट्रू नेचर हूँ, और अपने बॉडी को एक्सपीरियंस करते रहिए। कुछ ही देर में अब बॉडी से अलग होकर के अपने आप को एक्सपीरियंस करेंगे। ये नेचुरल है, ये हम रोज करते हैं, सोते समय हम ये करते हैं। इसी चीज को आपको जगते समय करना है। आंखें बंद कर लीजिए और अपने आप से, मुंह से मत बोलिए, ये जानिए कि इस शरीर में बहने वाली, दौड़ने वाली चेतना मैं हूं, और इसको एक्सपीरियंस करिए। अपने ट्रू नेचर को एक्सपीरियंस करिए। कुछ टाइम निकाल के इसको रोज करिए, 15-20 दिन। नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो मेडिटेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसका नाम रखा है योर ट्रू नेचर। आपकी आत्मा का स्वभाव, आपका नहीं, आपकी आत्मा का स्वभाव। आप इसको अभी मानते नहीं हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ट्रूथ, या जिसको ब्रह्म कहा जाता है, जिसको हम ईश्वर नाम देते हैं, वो एटर्नल है, वो अमर है। वही केवल अमर है और कोई अमर नहीं है। मान लीजिए अगर इस दुनिया में कोई ईश्वर प्रकट रूप में, कोई विष्णु, कोई शंकर, कोई हनुमान प्रकट रूप में है, तो वो कितना भी ताकतवर हो, कितना भी ताकतवर, वो भी खत्म हो जाएगा, वो इटर्नल नहीं होगा। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब को जानने के लिए आप तपस्या करके, मेहनत करके जान सकते हैं। किसी भी चीज़ का, ख़ास तौर से गहराई में किसी भी चीज़ का मतलब जानने के लिए आपको चाहिए राइट डिस्क्रिमिनेशन, विवेक, एक मन की ऐसी स्थिति जहाँ पर आप चीज़ों को सेग्रीगेट कर सकें, अलग कर सकें। आपके सामने कोई सामान आता है, फल खरीदते हैं, जाकर देखते हैं ना कौन सा फल ताज़ा है, जो ख़राब नहीं हुआ है। उसमें आप बुद्धि को, विवेक को यूज़ करते हैं। ऐसे ही समझ का जो इस्तेमाल करता है इस लाइफ में एटर्नल और नॉन एटर्नल के बीच में, उसे समझ में आएगा ये बात कि किसी भी देवी देवता को आप पूजते हो, वो भी कुछ दिनों बाद ख़त्म हो जाएगा। आज मैं एक और नई मेडिटेशन सिखाना चाहता हूँ। एक नया तरीका है, इसके पहले मैंने इसे कभी शेयर नहीं किया। अगर आप किसी बात को अपने दिमाग में रख सकें, संभाल के रख सकें, जैसे आप दिया जलाते हैं तो कमरे में उजाला रहता है, ऐसे ही अगर किसी बात को, किसी गहरी, किसी समझदार विचार को, जो आपको लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप इसको अपने मन में रख सकें कुछ समय के लिए, तो वो भी मेडिटेशन है। बचपन में जो कुछ भी हमने किया या हमारे साथ हुआ वो सच था। जवानी में जो हमने किया या हमारे साथ जो भी हुआ वो भी सच था, और बुढ़ापे में जो भी हुआ वो भी सच था। लेकिन एक समय के बाद आपको ये तो एहसास करना पड़ेगा कि वो सब मिला कर के भी ख़त्म हो चुका है, और जो चीज़ ख़त्म हो गई है वो झूठ है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा तो आपको मेडिटेशन की गहराइयों में जाना आसान होगा। जो भी आपने अनुभव किया है, आपने कोई छोटा सा अनुभव किया हो, किसी क्लास में, किसी स्कूल में कुछ, किसी दोस्त के साथ कुछ एक्सपीरियंस किया हो, या आपने बहुत गहरी एक्सपीरियंसेस किए हो, आपने अपनी रीढ़ की हड्डी में कुछ हिलते हुए, कुछ गरम गरम एक्सपीरियंस कर लिया हो, वो सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो एक समय पर हुए, सच थे, लेकिन वो हो चुके, वो ख़त्म हो चुके, और जो चीज़ ख़त्म हो चुका वो झूठ है। अगर आप
मेडिटेशन करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, तो आपको ये समझना होगा कि आप मेंटली मुक्त होना चाहते हैं, लिबरेट होना चाहते हैं। तो फ्रीडम किस चीज़ से? सबसे पहले हमको फ्री होना होगा अपने खुद के कॉन्सेप्ट से, जो हर रोज़ बन रहे हैं। आप जैसे ही किसी से बात करते हैं, ज़रा सा कैजुअल बात करते हैं, आप ध्यान से भटक जाते हैं। आप किसी की बातें सुन रहे हैं लेकिन अचानक से आप बह गए, बेहोश हो गए, कॉन्सेप्ट बन गया और वो कॉन्सेप्ट नकली है। उससे मुक्ति है। जब आप अपने मन को नहीं देखते तो मन आपको अपनी गिरफ्त में पकड़ने लगता है। इस मन से मुक्त होना भी लिबरेशन है। इस मन में बुद्धि है और इस मन में अनायास कल्पना करने की शक्ति है। हम इसको चाहें ना भी तब भी ये कल्पना करता रहता है। हम नहीं चाहते अपनी बुद्धि किन्हीं किन्हीं चीज़ों पे लगाना, फिर भी वो बुद्धि लगती रहती है। इससे मुक्त हो पाना है मुक्ति। जो हमारा रियल सेल्फ है वो कुछ बनना नहीं चाहता। जैसे ही आप कुछ बनना चाहते हैं तो आपके दिमाग में एक फ्रेम बन गया, एक कॉन्सेप्ट बन गया। जो हमारा रियल सेल्फ है उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसीलिए हमारे रियल सेल्फ को कोई लिबरेशन नहीं चाहिए। आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं? क्या इसको अपने पास रख पा रहे हैं? जो हमारा रियल सेल्फ है वो फ्री है, सभी कॉन्सेप्ट से फ्री है। इसीलिए उसको कोई मुक्ति नहीं चाहिए। जिस समय आप किसी की बातें सुन रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ महसूस कर रहे हैं, तो अपने आप से पूछिए इस माइंड का सोर्स क्या है। जैसे घर में बिजली आती है तो आपको पता है खंभे से आती है बिजली। आपके मन में कहाँ से आ रही है वो ज़िंदगी, कहाँ से आ रही है, उस माइंड का सोर्स क्या है? क्योंकि जिस आदमी को सोर्स का पता चल गया वो फ्री रहता है। मैं बताऊं कहाँ से आती है? वो आती है बॉडी कॉन्शियसनेस में से। जब आप अपने शरीर की चेतना को जीते हैं, जब आप ये सोचते हैं कि मैं शरीर हूँ, वहाँ से आता है माइंड का सोर्स। अगर आप किसी गुरु, किसी संस्था या किसी गल्ट के पास जाकर के चाहते हैं ईश्वर को जान लें, तो ये मुमकिन नहीं है दोस्तों। जो परम तत्व है वो सभी कल्ट से फ्री है। क्यों? क्योंकि सभी कल्ट, सभी रिलीजन कॉन्सेप्ट्स हैं, आइडियाज़ हैं, और परम तत्व आइडियाज़ से मुक्त है। क्योंकि आइडियाज़ इनकम्प्लीट होते हैं और परम कंप्लीट होता है। अगर आप मुझसे पूछते हैं मेरे शब्द क्या हैं, आपके गुरु के शब्द क्या हैं, तो एक ही शब्द है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, अनंता। इसे मानने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलने भर से मन में एक इंक्वायरी चालू होती है और वो इंक्वायरी हमें ले जाती है गहराइयों में। जब तक मेरे मन में ये बिलीफ स्ट्रांग है कि मैं ये शरीर हूँ, तब तक हम दूसरे रास्ते पे चलेंगे। हम प्लान करेंगे, हम डरेंगे, हम इसको बचाने की तैयारी करेंगे, और इसी चक्कर में हम अपने अगले जन्म की तैयारी कर लेते हैं और अगले जन्म से आने वाले कई जन्मों की तैयारी कर लेते हैं। और वहीं जब एक थॉट, एक नया थॉट जो मैं आपको दे रहा हूँ, जिसको आपको अपने मन में ऐसे बचा के रखना है, जैसे दिया, आंधी में जलता हुआ दिया, वो आपको नई दिशा में लेके जाएगा कि अगर आप शरीर नहीं हैं, अगर आप ये मन नहीं हैं, तो आप जो हैं उस तरफ आपकी चेतना जाएगी। इसलिए गुरु अपने शिष्य से चाहता है कि इस मंत्र को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। लोग मंत्रों को रिपीट करते हैं, मंत्रों को बचा के। ये सिंपल सा मंत्र है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ। इसको पकड़ के, इसको संभाल के रखना है अपने मन में। अगर आप इसको बचा के रख सके तो समय तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आप कभी ख़त्म नहीं होंगे। जो मैंने बातें कही हैं ना, आप तो समझ जाएंगे, लेकिन जो ये कहता है कि मैं शरीर हूँ, जिसको अभी भी इस बात पर भरोसा है कि शरीर के अलावा इस दुनिया में कुछ नहीं है, वो इन बातों को समझ नहीं पाएगा। आपका शरीर बूढ़ा हो रहा है, हम कहते हैं समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन आपको पता है कि जब इस दुनिया में समय नहीं होता तो ये दुनिया नहीं होती। When there is no time,
देयर इज़ नो वर्ल्ड। समय बाहर घड़ी में नहीं बहता। ये थोड़ी गहरी चीज़ है, इसको भी अपनी बुद्धि और अपने विवेक से देखना पड़ेगा। कभी भी समय बर्बाद नहीं होता, क्योंकि समय घड़ी में नहीं रहता। जैसे ही हमारा शरीर जन्म लेता है, समय स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो जो पैदा होता है ना, वो बच्चा नहीं पैदा होता, वो एक समय पैदा होता है। वो आपका शरीर ही समय है। एक तरह से देखा जाए तो आपका शरीर ही घड़ी है। इसलिए ये दुनिया तब तक रहेगी जब तक आप हैं। जैसे ही आप खत्म हुए, आपका शरीर खत्म हुआ, ये दुनिया खत्म हो जाती है। सबसे बड़े दुख का कारण जानते हैं क्या है? क्योंकि आपको पता है कि आप हैं, आपको अपने होने का, अपने शरीर का एहसास है। इस बॉडी में ना चेतना दौड़ रही है, कॉन्शियसनेस दौड़ रही है, और इसीलिए आपको ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। शरीर में जब तक चेतना रहेगी तब तक आपको ये ब्रह्मांड, इसके अलग अलग रूप, इसके अंदर सुख और दुख, खुशियाँ और मिजरी दोनों दिखते रहेंगे। जिसको ये समझ में आ जाता है कि शरीर के अंदर में बहती हुई चेतना की वजह से ही मैं हूँ, मेरे दुख हैं, वो खुद को जानना शुरू कर देता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिए कि इस शरीर की वजह से नहीं, इस शरीर में बहने वाले कॉन्शियसनेस की वजह से मैं दुखी हूँ। हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर में, हमारी चेतना के अंदर, हमारी कॉन्शियसनेस के अंदर में हमारी आत्मन है। भूलने के बावजूद भी वो ख़त्म नहीं हो जाती, वहाँ रहती है। मान लीजिए आपने कहीं से कुछ लिया, किसी से कुछ पैसे लिए, कहीं रख दिए, भूल गए। आपके भूलने से वो पैसे तो नहीं गायब हो जाते। आपके अंदर की चेतना के अंदर आपकी आत्मन है, आपका ट्रू नेचर है, वो आपके भूलने की वजह से ख़त्म नहीं हो जाता। इस शरीर से हम समय को एक्सपीरियंस करते हैं, और जैसे ही हम गायब होते हैं, इस दुनिया से समय हमेशा के लिए गायब हो जाता है। ये ठीक ऐसा होता है जैसे हमारे उठने पर, हमारे जगने पे हमारा सपना गायब हो जाता है। और जो इंसान इस ब्रह्मांड के डिसोल्यूशन को, ख़त्म होने को विटनेस करता है, देख पाता है, वो उससे भी पहले है। देखा जाए तो वो इस ब्रह्मांड का जननी है। आप ही ने इस ब्रह्मांड को पैदा किया है। ये जो करोड़ों अरबों ब्रह्मांड है, ये आपकी आत्मन में से निकले हुए हैं। ये ठीक ऐसे ही है जैसे कि एक सोता हुआ आदमी अपने ही अंदर में से सपने की दुनिया बना लेता है। दूर दूर तक पहाड़, नदी, सूरज, आसमान बना लेता है। ऐसे ही आपने अपने इस कॉन्शियसनेस में से इस ब्रह्मांड को बना रखा है। आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए टाइम केवल तभी मिलेगा जब आपका मन शांत होगा। इसलिए हर रोज़ अपने गोल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए। हर रोज़ अपने आप को इस दुनिया से, इस शरीर से कॉन्शियसली अलग करने के लिए कुछ समय दीजिए। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन, उस चीज़ से जिससे ये ब्रह्मांड अनुभव किया जाता है, जाना जाता है, दैट थ्रू विच द वर्ल्ड इज़ नोन, उस चीज़ से जिससे हर एक चीज़ को जाना जाता है, वो है मेरा स्वभाव, और वो है तुम्हारा असली स्वभाव, योर रियल नेचर। एक बेहोश आदमी के लिए माया बहुत मुश्किल है पकड़ पाना, क्योंकि माया आपके स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर ढेर सारे ब्लॉक्स लगाती है, रुकावटें लगाती है। इसमें आपकी मदद केवल एक चीज़ कर सकता है, आपका डिवोशन आपके गुरु के प्रति। और यहाँ पर मैं उन सभी लोगों को समझाना चाहता हूँ जो गुरु को केवल एक फिजिकल एंटिटी मानते हैं, एक हार्ड मास का पुतला मानते हैं। वो है गुरु, ठीक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा गहरा गुरु है आपकी समझ जो आप उससे लेते हैं। तो जब तक आप उस समझ के साथ रहेंगे तब तक आप इस माया में डूबेंगे नहीं। इसलिए एक नॉन ड्यूअल डिवोशन प्रैक्टिस करिए अपने गुरु के साथ, अपनी टीचिंग के साथ, एक नॉन ड्यूअल, कि वो आपसे अलग नहीं है। आपके गुरु ने एक नॉलेज दिया है, आपके फिजिकल बॉडी और आपके माइंड के पीछे आपका अस्तित्व, एक ऐसा स्टेट जो बचपन में था, जवानी और बुढ़ापे में है, अभी भी है। आप जब मर जाएंगे तब भी रहेगा, उसका रूप बदल जाएगा लेकिन रहेगा। उस स्टेट पर आप रहिए, उसको अनुभव करिए। अगर आप अपने गुरु के शब्दों को, जो मैंने आपको समझाया है, आप उनको पकड़ सकें, उसको अपने साथ रख सकें, तो आप स्पिरिचुअली तो ग्रो करेंगे ही,
लेकिन इस दुनिया में अपने घर परिवार में भी सुकून में रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। हमने पढ़ा है ना, 3 गुण होते हैं, रजस, तमस और सत्व। मूल रूप से, बेसिक रूप में केवल एक ही तत्व होता है, सत्व, और वो है प्योर कॉन्शियसनेस। और जब वो एक डूअरशिप पकड़ लेता है, जब हमको ये एहसास होने लगता है कि मैंने किया है, तो वो बन जाता है तमोगुण, अंधेरे का गुण। और जिस समय वो एक्टिव रहता है, वो करता रहता है, मूवमेंट होता है उसमें, तो उसको बोलते हैं रजोगुण। और इन तीनों गुणों को जानना है तो आपको फिजिकल वर्ल्ड में रहना पड़ेगा, लेकिन मूल रूप से आपका जो ट्रू नेचर है वो है सत्व गुण, प्योर कॉन्शियसनेस। और ये प्योर कॉन्शियसनेस 24 घंटे आपके पास है। जब भी आप कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं तो वो होता है, लेकिन भीड़ में, उस एक्सपीरियंस की भीड़ में आपका अस्तित्व, आपका ट्रू नेचर धुंधला पड़ जाता है। जैसे एक कमरे में आप बैठे हैं, कोई आवाज़ नहीं आ रही है, न पंखा चल रहा है, न एसी चल रहा है, कोई आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन आप हैं, एक साइलेंस है। ठीक ऐसे ही आपका अस्तित्व है। लेकिन जब आप फिजिकल सेंसेशंस को जीना शुरू कर देते हैं, आप फ़ोन देख रहे हैं, किसी से बातें कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ परेशान हो रहे हैं, तो अचानक से आपने अपने ट्रू नेचर को डिस्टर्ब कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे हल्की सी आवाज़ साइलेंस को डिस्टर्ब कर देती है। साइलेंस बहुत गहरा है, बहुत व्याप्त है, बहुत फैला हुआ है, लेकिन उसके लिए आपको साइलेंस में रहना पड़ेगा। जितना आप शोर के पास जाएंगे, जितना आप इस बॉडी के पास जाएंगे, उतना ही आप अपने ट्रू सेल्फ से दूर हटेंगे। अगर इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना है दोस्तों, अपने ट्रू नेचर को, तो कुछ समय निकालिए, बैठिए और अपने आप को ये कहिए कि शरीर नहीं हूँ मैं, इसके अंदर का ट्रू नेचर हूँ, और अपने बॉडी को एक्सपीरियंस करते रहिए। कुछ ही देर में अब बॉडी से अलग होकर के अपने आप को एक्सपीरियंस करेंगे। ये नेचुरल है, ये हम रोज़ करते हैं, सोते समय हम ये करते हैं। इसी चीज़ को आपको जगते समय करना है। आंखें बंद कर लीजिए और अपने आप से, मुंह से मत बोलिए, ये जानिए कि इस शरीर में बहने वाली, दौड़ने वाली चेतना मैं हूं, और इसको एक्सपीरियंस करिए। अपने ट्रू नेचर को एक्सपीरियंस करिए। कुछ टाइम निकाल के इसको रोज़ करिए, 15-20 दिन,